हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मॉर्निंग विद मोटिवेशन। दोस्तों, आपने कालिदास का नाम तो जरूर सुना होगा। कालिदास बचपन से ही महामूर्ख थे। फिर उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें महान कवि तथा नाटककार बना दिया और विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम जैसे महाकाव्य की रचना की। दोस्तों, कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के विद्वान ही थे। लेकिन क्यों थे वो महामूर्ख बचपन में और किस घटना ने उन्हें महान विद्वान बना दिया? तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मॉर्निंग विद मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप ऐसे ही किसी और इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल टॉपिक को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वे भारतवर्ष के कवियों में से एक हैं कालिदास। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी रचनाएं की है और अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की है। महान कवि कालिदास की जीवन कथा के बारे में अगर जाने तो कालिदास के माता पिता उन्हें 5 वर्ष की आयु में ही छोड़कर चल बसे थे। उनका लालन पालन किसी दयालु ग्वाले ने किया था जो कि वह बहुत ही अशिक्षित था। कालिदास पशुओं की देखभाल में हाथ बटाते तथा पशु चराने के बाद जो समय मिलता था वह गांव के काली मंदिर में जाकर पूजा किया करते थे, इसलिए उनका नाम था कालिदास। वाराणसी के नरेश की पुत्री जिसका नाम था विद्योत्मा, जो बहुत ही रूपवान और गुणवान थी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे चिंता है कि विद्योत्मा के लिए उसके जैसा ही रूपवान और गुणवान वर कहाँ से मिलेगा। उनकी पत्नी ने कहा कि वरुचि सब प्रकार से उपयुक्त है, वे विद्वान तो है परंतु विद्योत्मा को मनाना सरल नहीं है। राजकुमारी विद्योत्मा को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। उसने अपने माता पिता से कहा कि जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा वही मुझे पाने का अधिकारी होगा। वरुचि ने यह सुनकर कहा कि मैं राजकुमारी की चुनौती को स्वीकार करता हूँ। विद्योत्मा वरुचि की चुनौती सुनकर घबरा गई क्योंकि उसे वरुचि पसंद नहीं था और वह उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। शास्त्रार्थ के दिन विद्योत्मा ने शर्त रखी कि शास्त्रार्थ मुख भाषा में होगा। उसने कहा कि मैं संकेतों द्वारा प्रश्न करूंगी, आप संकेतों द्वारा ही उत्तर देंगे। तब विद्योत्मा ने अपनी एक उंगली उठाई परंतु वरुचि को कुछ समझ नहीं आया। उसने हार मान ली। विद्योत्मा खुशी से फूल उठी और उसने वरुचि जी को धन्यवाद कहा। वरुचि को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने मन ही मन राजकुमारी विद्योत्मा से बदला लेने का संकल्प लिया। घर जाते वक्त वरुचि को मंदबुद्धि कालिदास दिखे जो कि उस डाल को काट रहे थे जिस पर वो बैठे हुए थे। उसने कालिदास से कहा कि अरे मंदबुद्धि आदमी, यह क्या कर रहा है, तुम नीचे गिर जाओगे। कालिदास ने कहा तुम्हें उससे क्या, अपने काम से काम रखो। वरुचि अपने रास्ते चले गए। वह कुछ ही दूर गए थे कि कालिदास नीचे गिर पड़े। उन्होंने वरुचि से कहा यह तुमने कैसे जाना कि मैं नीचे गिर जाऊंगा? वरुचि ने कहा इसमें जानने की क्या बात है, यह तो दिख ही रहा था कि तुम जिस पेड़ पर बैठे हो उसे ही काट रहे हो। कालिदास ने कहा पर मैं तो नहीं समझा, तुम जरूर कोई ज्योतिषी लगते हो, तुमने पहले ही बता दिया कि मैं पेड़ से गिर जाऊंगा। कालिदास ने पैर पकड़ ली और कहा कि मुझ पर दया करो और बताओ कि मेरा भाग्य में क्या लिखा है। वरुचि ने मन में सोचा कि राजकुमारी से बदला लेने के लिए मंदबुद्धि सबसे उपयुक्त है। उसने कालिदास से कहा कि तुम्हारे भाग्य में राजकुमारी के साथ विवाह होना लिखा है। वरुचि कालिदास को अपने घर ले गया और उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। वरुचि कालिदास को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वरुचि ने कालिदास से कहा कि ध्यान रहे, राजा को देखते ही उन पर पुष्प वर्षा करना और ओम स्वस्ति कहकर आशीर्वाद देना। दोनों राजा के पास पहुंचते हैं तब कालिदास राजा पर पुष्प वर्षा करते हैं और ओम स्वस्ति के बजाय युष्ट का उच्चारण करते हैं। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आता कालिदास क्या बोले। तब वरुचि जी स्थिति को संभालते हुए कहते हैं कि महाराज ये बहुत विद्वान ब्राह्मण है, इन्होंने आपको एक विशेष आशीर्वाद दिया है।
वरुचि आगे बोलते हैं कि महाराज जी, विद्वान ब्राह्मण कालिदास है, आपकी पुत्री विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं। राजा ने कालिदास को विद्वान ब्राह्मण समझकर अपनी पुत्री के साथ शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दे दी। वरुचि जी ने कालिदास से कहा कि कुछ भी हो जाए, अपना मुंह मत खोलना, सभी प्रश्नों का उत्तर संकेतों में देना, नहीं तो राजकुमारी के साथ विवाह का अवसर हाथ से निकल जाएगा। मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ और पहले की तरह राजकुमारी ने एक उंगली उठाई। इसका अर्थ था कि परमात्मा ही सत्य है, परंतु कालिदास ने समझा कि वह उनकी एक आंख फोड़ना चाहती है। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उनकी दोनों आंख फोड़ देंगे, परंतु विद्योत्मा समझी कि सृष्टि में आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं बहुत ही गुस्सा करूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्मा ने समझा कि जब तक 5 तत्व अलग अलग हैं, तब तक इनसे कुछ विशेष कार्य सिद्ध हो पाना असंभव है। 5 तत्वों के एक रूप होने से ही संसार में इसकी अभिव्यक्ति संभव है। अंततः विद्योत्मा ने पराजय स्वीकार कर ली और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। विद्योत्मा और कालिदास अपने कक्ष में बैठे थे, तभी बाहर किसी तीव्र स्वर को सुनकर कालिदास ने पूछा कि पति कालिदास ने उत्तर दिया, पुत्रवती। विद्योत्मा ने यह गलत उच्चारण सुनकर कालिदास से पूछा कि इसका क्या संकेत है, क्या तुम्हें संस्कृत नहीं आती? कालिदास ने कहा, नहीं, मैं तो एक अनपढ़ ग्वाला हूँ, मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी। विद्योत्मा ने जब यह सुना तो उसे आभास हुआ कि छल पूर्वक एक मंदबुद्धि के संग उसका विवाह कराया गया है। कालिदास ने विद्योत्मा को बहुत समझाया कि प्रिय, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, परंतु उसे एक मंदबुद्धि को अपने पति के रूप में स्वीकारना पसंद नहीं था। उसने कालिदास से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पति कोई विद्वान ब्राह्मण ही हो सकता है, तुम तो एक मंदबुद्धि ग्वाला हो। कालिदास मंदबुद्धि तो थे ही, लेकिन निर्लज नहीं। वे अपने आत्मसम्मान पर पड़ी इस चोट को सहन नहीं कर सके और वहां से चुपचाप चले गए। उन्होंने उसी क्षण संकल्प कर लिया कि आज से मैं संस्कृत पढ़ना शुरू करूंगा और ना ही सिर्फ संस्कृत को पढ़ूंगा, बल्कि इतना योग्य हो जाऊंगा कि मैं संस्कृत की कई ऐसे काव्य की रचनाएं करूंगा। और उन्होंने उसी क्षण से संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया और आगे चलकर कालिदास एक महान कवि बने, संस्कृत के ज्ञाता बने, जिन्होंने विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम जैसे महाकाव्यों की रचना की और वो एक संस्कृत के महाविद्वान कवि बने। तो यह थी कालिदास की कहानी, जिसने एक महामूर्ख कालिदास को महान विद्वान कवि बना दिया। यह सिर्फ उनके आत्मसम्मान पे लगी चोट की वजह से था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान चाहे तो अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे मंदबुद्धि समझते हैं। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति मंदबुद्धि है। अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, और अगर वो मान ले कि वो मंदबुद्धि है तो वो जीवन भर मंदबुद्धि ही रहेगा। लेकिन अगर वो ये ठान लेता है कि मैं मंदबुद्धि नहीं हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, तो वाकई वो कालिदास की तरह एक महान कवि के रूप में भी दिख सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आज आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मॉर्निंग विद मोटिवेशन को, और ऐसे ही बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।